परा कृष्ण पदबंधम परम ब्रह्म राक्षसी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तुलसीवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते नमस्ते। नारायण 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 नारायण। अब चलाओ बात को। आपके कोई विशेष मन में आई हो? लोगों का ऐसा भी कहना है कि थोड़ा विषय सरल चले तो हम सब समझ सकें। आप सरल से कुछ छेड़ो, अमर्थ भी है जैसी बात है। नारायण 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 नारायण। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये बात हरेक भाई बहन को ठीक तरह से भीतर जमा लेनी चाहिए। मनुष्य शरीर का मतलब अपना कल्याण करना ही है। दूसरे काम तो और शरीर में हो जाएंगे। खाना है, पीना है, सोना है, बैठना है, ये नहीं। आराम करना भी और जगह मिल जाएगा, भोग भोगना भी और जगह मिल जाएगा। सूकर कुकर ऊंट खर बड़े पशुवन में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिना ऐसे ही नर नार। बिना भगवत भक्ति के जैसे पशु पक्षी है ऐसे मनुष्य। गोस्वामी जी महाराज ने तो बहुत विचित्र बात कही है कि जो भगवान का भजन नहीं करते ऐसे पशु है। पशु बिन पुच्छ विषाण, गाय हो, बैल हो, अगर उसके पूंछ न हो, सींग न हो तो भद्दा पशु होता है। तो भजन नहीं करने वाला मनुष्य तो बिना सींग पूंछ का है, पूंछ नहीं सूंघ भी नहीं। एक कहावत आती है कि बेमाता ने सांसों पड़ियो तो मिनहुर एक डंडो घड़ियो। बेमाता ने सांसों पड़ियो तो मिनहुर एक डंडो घड़ियो। लगाती थी सींग और पूंछ, लगा दी डाडी और पूंछ, भूल हो गई। तो बिना भगवान के भजन के तो बिल्कुल निकाल कर देखिए तो बिना सींग डंडो है ऐसा है। बिल्कुल खुद भक्ति करनी चाहिए आरंभ से ही। धूप प्रहलाद छोटे बालक थे, बालकपन से ही लगे तब वे भक्त हुए बड़े। मेरा माई छोटी सी थी बालक, तब से भगवान में लग गई। बालकपन से ही भगवान में लगते हैं, वे ही भगवान के ऊंचे भक्त होते हैं। क्योंकि यह धारणा है कि बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे, बूढ़े जाएंगे तो मरोगे भजन क्या करोगे। बूढ़े हो तो भजन नहीं हो सकता, पीछे तो दुख होगा। आयु घटे तृष्णा बढ़े, मन घट बदता हमेश। आयु घटती है, वो तो घटती है, कम होती है। लोग तो कहते हैं बढ़ता है तो बड़ा होता है। जो बड़ा होता है त्यों ही तो काम क्रोध लोभ तृष्णा आसक्ति ममता ये बढ़ते रहते हैं। बूढ़े आदमी होने पर तो ममता छूटनी मुश्किल हो जाती है, बहुत फंस जाता है। जैसे कोई काव्य में
फंस जाए। कादा होता है एक दलदल होता है, कादे में भी एक दलदल होता है। तो दलदल वो होता है कि बीच में पैर रखे और उठाना चाहे, हिलावे तो और बैठ जाए, नीचे और बैठ जाए। कादा तो मामूली होता है, पैरों को लग जाए, थोड़ा थोड़ा गिरिया कहीं आ जाए। दलदल तो घोड़ों कहीं फंस जाता है, फिर भी निकल नहीं सकता। जो जो हलाता है त्यों भीतर जाता है, जो हलाता है जो ही। ऐसे ही मनुष्य, स्त्री पुरुष जो जो ज्यादा जीते हैं त्यों ही तो ज्यादा ही मोह में फंसते। एक संत के पास एक गया गृहस्थ, तो ट्रैवल पड़ने में भगवान में लगा। तो भजन करते करते कुछ बड़ा हुआ तो उसका ब्याह हो गया। तो भगवान की वो संतों के पास गया कि भाई इतने दिन तो तुम 2 पगों का था, आज 4 पगा हो गया है तो 100 पगा हो गया, मतलब क्या? डंडा हो गया, पशु हो गया। 4 पग तो पशु नहीं हो गए ना, क्योंकि एक स्त्री एक पुरुष दोनों मिलकर एक गृहस्थ होता है, तो 4 पगों का हो गया ना, तो वैसे पशु होगा। सोरा सोरी तो 6 पगों का, 8 पगों, 10 पगों का। वो कन खुजरा होता है ना, कान सड़ाव, पगी पग हो रहे, फिर तो ऐसे ही हो जाएगा। जो बड़ा होगा त्यों त्यों फंस जाएगा, ज्यादा और ज्यादा फंस जाएगा। बालकपन में भगवान की भक्ति हो सकती है, बूढ़ा होने पर भक्ति होनी बड़ी कठिन है। मोह बहुत हो जाता है, ज्यादा मोह हो जाता है। क्या बताऊं आपको, बड़ी आश्चर्य की बात है। छोटा बच्चा होता है तब तो उनको पहचान बहुत कम होती है। कोई बाहर से आदमी आवे और नया आदमी वो उसके पिता का दादे का नाम ले तो जानते नहीं, छोरे का नाम ले तो बता देते, छोरे घर ही है, बाप के नाम घर से नहीं बता सकते। छोरे होते हैं ना, तो छोकरों के साथ खेलते हैं तो छोकरों के नाम से तो घर बता देंगे, और उसके बाप का नाम पूछे तो सुनो पता नहीं। छोटी सी दुकान है। एक कहानी याद आ गई भाई। नारायण 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 नारायण। एक जौहरी था, ऐसी कथा एक सुनी है कि हीरा पन्ना माणक मोती आदि बेचने वाला एक जौहरी था। छोटी अवस्था में ही उसने बहुत उन्नति कर ली, बड़ा बुद्धिमान था, तेज। तो बालकपन में जिस काम में लग जाता है उस काम में वो तेज हो जाता है। बड़ी अवस्था में लगता है वैसा तेज नहीं होता। ये बात देखी गई है, सुनी गई है, समझी गई है, मानी गई है, ठीक बात है। बड़ी अवस्था होने पर उसकी बुद्धि संसार में फंस जाती है, तो संसार में भी काम करता है, तो बालकपन में जिसमें काम करता है वो बहुत काम सीख जाता है। तो वो जौहरी जवान अवस्था में ही मर गया। उसकी स्त्री के पास एक गोद में बालक रहेगा, एक लड़का, एक लड़का रहेगा, एक स्त्री रहेगी। कारोबार था तो लोगों ने इधर उधर पैसे दबा दिए, तो बेचारी वो स्त्री अब क्या करे। स्त्री की भी छोटी अवस्था थी, बच्चा गोद में था 1 वर्ष, और कुछ नहीं, तो धन नष्ट हो गया। वो जो जौहरी था उसको एक हीरा मिला था, बहुत कीमती, तो वो हीरा उस स्त्री को दिया था उसने। वो स्त्री ने अपने पास में रखा था। 10-15 साल 20 साल का हो गया बालक,
तो उसको कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी ने ये हीरा दिया है, ये बहुत कीमती है, इसको हर एक जगह बेचना नहीं, इसका मूल्य बताएगा अमूल्य है, इसका मूल्य कोई करेगा तो उसकी बुद्धि का मूल्य हो जाएगा, हीरे का मूल्य नहीं। मन जैसी बुद्धि है वैसा कीमत करेगा वो, ऐसा अमूल्य हीरा। तो बेटा ले जाओ, हर एक जगह देना नहीं, इसका मूल्य करा दो। तो ले गया, साग बेचने वाली मूल्य बेचने वाली पास में गया मालन के, कि क्या देगी, कि 2 मूली दे दे और क्या है। अच्छा गुड़गुचिया सब हो गए, टाबर खेलेगा, जाना नहीं है। अगर ही गया, लोगों ने कहा भाई ₹1 ₹2 ले ले, चीज अच्छी दिखे तो कोई पत्थर। सुनार के पास गया, ₹10 20 50 रुपया कीमत हो गई। कि ऐसे कोई जानने वाला, हीरो को जानने वाला उनके पास गया, तो उन लोगों ने कोई वैसा 500 700 1000 रुपया, जो वो अच्छे आदमी जानकार समझ करके जाता है तो उसका मूल्य बढ़ता ही चला जाता है। उनसे ही पूछता है कि हीरो का परीक्षक कौन अच्छा है, तो वे बताओ अमुक अच्छा है। उस पास जाओ तो 10,000 50,000 लाख ऐसे रुपया बताया उनके। उसने देखा ये बड़ी विचित्र बात है। तो पूछते वो गया तो एक बताया कि वो आदमी बहुत बूढ़ा है और बहुत ही अच्छा परीक्षक है और बड़े ईमानदार बड़े श्रेष्ठ आदमी है। ऐसा सुनकर उन्हें पास गया, वो हीरा दिखाया, वो देखते ही उस लड़के की तरफ देखता है, तू कहाँ से लाया ये, तेरे पास कहाँ से आ गया? मेरे पिताजी ने दिया था। तुम्हारे पिताजी कौन? अमुक अमुक नाम कैसे? अरे उसका नाम तो पहले व्यापारियों में सुना, आजकल नाम नहीं सुना। क्या बात है? कि उनका सही शांत हो गया, उनका ही बेटा हूं मैं। वो तो बड़े नामी थे, ऐसी उसकी प्रशंसा सुने, बड़े बच्चे परीक्षक थे, उनका लड़का हूं। तो महाराज इस हीरे की कीमत कैसे? इसकी कीमत नहीं है, अमूल्य हीरा है ये, इसकी कीमत नहीं है कि इतनी कीमत हो। तो आप क्या दे सकते हैं कि भाई मैं ठगाई नहीं करता, मेरे पास जितना धन है वो सब जाने पर भी इसकी पूरी कीमत नहीं होगी। तो वो कहे हम क्या करें, हमारे को तो रोटी की तंगी हो रही है, अन्न नहीं मिलता है पूरा, अब हम क्या करें इसका? तो भैया तुम जानो, हीरे की कीमत मैं कैसे कह दूं, अमूल्य हीरा है ये, तो क्या करें? तो उसने कहा कि देखो ये बड़ा अमूल्य हीरा है, इसकी इतनी कीमत होगी ऐसे तो मैं नहीं कहता, इसकी या तिरस्कार होगा, अपमान होगा, हम इसके बदले तुम्हारे को देंगे। क्या देंगे? तुम लेगा जितने देंगे, अब ख्याल कर तू। उसको एक दुकान बताई कि हमारी दुकान है ये, इस दुकान में तुम्हारे को 15 मिनट देंगे, 15 मिनट में जितना तुम बाहर फेंक दो, जितना बाहर निकाल दो, वो रखने वाले लेने वाले सब तैयार रहेंगे, तुम तो भीतर से फेंक दो बस बाहर, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। 15 मिनट उसमें रहेगा, 15 मिनट के बाद में उनमें नहीं रह सकोगे। कैसे? अच्छी बात। दुकान दे दी, दुकान देखी तो बड़ी सजी हुई दुकान, बहुत कीमती, लाखों लाखों रुपयों का एक एक हीरा, एक एक नग, ऐसी विलक्षण दुकान। और उनके रखने की अलमारियां और बक्सा देखा तो इस चमक रहे हैं विलक्षणता से। उम्र में ऐसा बक्सा भी नहीं देखा, हीरा तो दूर रहा, देखा तो बड़ा चकरा गया। एक आदमी साथ में कर दिया कि तुम घड़ी रखो,
उस घड़ी वाले ने कहा कि आपको देखो 5 मिनट हो गए। अच्छा हल्ला मत कर, देख रहे हैं, पहले बटवा तो रहने देंगे नहीं, इस बात से इसमें देख लेते हैं। खूब पढ़ा, देखा, देखते देखते कहते बस आप अब बस 15 मिनट हो गए, अब निकलो बाहर, अब छू नहीं सकते, अब नहीं ले सकते, इसमें से अब जाना भी नहीं ले सकते, निकलो बाहर। बाहर निकल गया। मालिक ने कहा था कि 3 दुकान होगी हमारी ऐसी, उस 3 दुकान में तुम जाओ तो मिलेगा वो। तो पहली दुकान तो निकल गया तो उसे, उसमें कीमती हीरे ज्यादा थे, कुछ माणिक है, मोती है, पुखराज है, ऐसे कुछ उनके भेद, छोटे छोटे भेद ऐसा था वो, तो उनसे बाहर निकल दिया। दूसरी दुकान में गया तो दूसरी दुकान में कहा भाई इसमें 25 मिनट रहेगा, 25 मिनट इसमें रहना होगा, 25 मिनट में तुम्हारे जितना लेना हो उतने लो, और तुम बाहर फेंक दो, जितना उतना निकाल दोगे उतना सब माल तेरा है। 25 मिनट तो बहुत है। उसमें गया तो उसमें सजावट जो पहले थी उससे बहुत विलक्षण सजावट, और लंबी दुकान, और सजावट बहुत ही विचित्र। देख करके चकरा गया, ये तो कोई अजायब घर है, क्या है ये, क्या विलक्षण चीज है। तो उसको देखते रहा, देखते देखते साथ में घड़ी वाला रहता है कि आपको 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, देखिए 15 मिनट हो गए। कहते ठीक ठीक, दुकान तो अगाड़ी, हाँ अगाड़ी है, अगाड़ी बहुत सुंदर है, सुंदर तो बहुत अगाड़ी है, अगाड़ी अगर जो जाओगे जो सुंदरता देखे तो यार देख तो लें इसको, पीछे तो रहने नहीं देंगे। ऐसे देखते देखते 25 मिनट हो गए, तो अब निकलो बाहर, अब नहीं सो सकते। 25 मिनट के भीतर ले तो वो आपका अब नहीं सो सकते। कभी गया तो कह दिया कि पहले 15 मिनट की होगी, पीछे 25 मिनट की होगी, और इसके बाद में 1 घंटा की होगी। अब देखा 1 घंटा की दुकान पड़ी और क्या है। तो पहले कि मैं तो हीरे ही थे, बहुत कीमती। दूसरी दुकान में सोना है, चांदी है, तांबा है, कांसा है, कई तरह के धातु, और उसमें मोती, माणक, ऐसी कई चीजें उसमें फिरोजा अधिक थे, और सोना बहुत ज्यादा था, चांदी थी, ऐसे थी दूसरी दुकान में। तो उसमें जैसे सजावट तो पहली दुकान से दूसरी दुकान में ज्यादा थी, परंतु चीजें कीमती कम की थी, और पहली दुकान में सजावट तो कम थी परंतु चीजें बहुत कीमती थी। अब तीसरी दुकान में गए, इसमें तो 1 घंटा भर है, 1 घंटा भर ये दुकान देखने की है, और जितना माल ले लो तुम्हारा। बिल्कुल ज्यादा मजा खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की, स्नान आदि करने की चीजें, वो मजा जैसी सजावट, यहाँ स्नान करो। और वो दुकान तो कहने की दुकान थी, कोसों तक लंबी, मोटरों में चढ़ो, बगियों में चढ़ो, साइकिल चढ़ो, फटफट, तरह तरह की सवारियां, और तरह तरह का खाना पीना, तरह तरह नाच गान हो रहा है, बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें, बहुत ही सुंदर शब्द, स्पर्श, रूप, सुगंध, इसकी सबकी सब बढ़िया बढ़िया चीजें। अतर है, तेल है, फूलेल है, अतर कई तरह का, लेवेंडर है, ये हीना है, ये खस है, ये जूही है, ये गुलाब है, ये केवड़ा है। वो करने लगी वहां करो, बहुत बढ़िया, जैसे ये कैसा, हाँ ये तो केसर है साहब, ये तो ये हीना है, ठंडी के समय लाने का है, इस गर्म बहुत होता है। ये केसर यही बहुत गर्म है, ये कस्तूरी बहुत तेज है, नाक ज्यादा सूंघे तो खून आ जाए, ऐसा है। ये तो बहुत कीमती चीज है। ये देखा सब, उधर देखा, उधर देखा। अब अगर ही गया तो मोटरों पर चढ़ता है, कभी बग्गी पर चढ़ता है, कभी झूला झूलता है, कभी नाटक देखता है, कभी सिनेमा देखता है। वो हाथी, घोड़ा, बंदर उनको नचा रहे हैं, उनको देखता है। देखा तो भूल गया कितना समय। ये तो बहुत विचित्र बात है, जो देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसी ऐसी चीजें देखने लगा।
देखते देखते साथ वाले ने कहा कि देखो एक दुकान गई, दूसरी और तीसरी भी जा रही है आपकी, अब बहुत थोड़ा समय रहे, पीछे लौटो जल्दी, इसे निकलना होगा। वो निकलते निकलते कहते लो लो जल्दी कुछ लेना सो ले लो। अब वो निकलते निकलते पूरा समय होने वाला 1-2 मिनट आधा मिनट रहा, तब देखिए वो दुकान है, वो दरवाजा है, बाहर चलो। तो बाहर निकलते निकलते उसने बोरे के थैला थे, वो एक थैला उठा लिया, तो उठा कर बाहर गया। उसमें थे बाट, खोटे लोगों के बाट थे, और पत्थर था, बटड़ी छोटी छोटी बड़ी, तो पाव का आध शेर का ऐसे ऐसे। वो खोटा लो होता था, पहले होते थे ना बाट, ऐसे बाट थे। कोई कोई डब्बू सही टक्का था, उसमें मोटा मोटा टक्का, भारी भारी, ऐसे बड़ा बड़ा करेगा। मैं लेकर बाहर गया, बाहर देखा तो इतना साग मिला, अब के बस चलो यहाँ से। मालिक ने कह रखा था कि ये जितनी चीज ले उतनी हमारे को बताते रहना कि इतनी चीज उसने ली है, और ठीक ले तो मेरे को खबर देते रहना। अंदर खबर दी, साग उसने लिया कि उसको मुंह मत दिखाओ, निकलो यहाँ से, कोई काम का आदमी नहीं, निकाल दिया, चला गया बेचारा। अब हमारे भाई बहन सुनते हैं, इनके मन में आती होगा कि हमारे को तो दुकान में तो आंख मीच कर फेंके, क्यों फिर तो रहने देंगे नहीं, हम तो यूं की यूं ले रहे, ऐसे ऐसे ले रहे, ये मन में आती है ना। अब आप ध्यान देकर सुनना। पहली दुकान है 15 वर्ष की, 15 वर्ष तक उसमें रहो। अब उसमें अगर भजन किया जाए तो महाराज हीरा पन्ना है, उसमें तो बड़ी बड़ी लाल कीमती, तो उसमें भजन किया नहीं, उसमें तो खेल कूद में रह गए, बच्चे खेलते हैं, फिर साथ में बच्चों के साथ खेलते हैं, ऐसे खेलते खेल में 15 वर्ष बिता दिए। ये सत्संग भजन ध्यान करने वाले हैं, ये घड़ी लिए रहते हैं कि देखो भाई इतना वर्ष बीत गया है, समय चला जा रहा है, मौत आ रही है। श्रवणाया भी बहु भी यो न लभ्य, उपनिषद वेदों में आता है कि बहुत से आदमियों को तो ये बात सुनने को ही नहीं मिलती। भाई भजन करना है, अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, सुनने को नहीं। उम्र की उम्र बीत जाती है, राम नाम सत बोल जाती, सुनने को नहीं मिलती। श्रवणाया भी बहुवीर यो न लभ्य, सुनने के लिए भी नहीं मिलती। अब वे क्या करें बेचारे, पता ही नहीं। तो कोई संत महात्मा होते हैं, वे घूमते रहते हैं, वे घड़ी वाले कहते हैं समय बीत गया, उम्र जा रही है, मर जाओगे, भजन ध्यान करो। तो कोई ज्ञान देता, कोई ध्यान नहीं देता, कोई कहते बात तो ठीक है, और ठीक बैठी करते करते 15 वर्ष आ जाते हैं, खेल कूद में 15 वर्ष बीत गए। अब 15-20 के बाद में 16वें वर्ष में लेकर 40 तक वर्षा वर्षे सावन के महीने घास हो जाता है। उस समय वो घास नहीं खाता, गधा होता है घास नहीं खाता, वो दौड़ता है गधी के पीछे, सावन में से घूम भाग करता रहे, दौड़े पीछे, वो हमारे दिल्लती मुंह घूम जाए, फिर दौड़े पीछे, फिर पीछे दौड़े। अब कहते हैं सुख भोग ले, तो गधा पचीसी है, अरे घास खा ले, हरा हरा घास, बड़ा कोमल कोमल बढ़िया घास है, पर घास खाने को वक्त नहीं मिलता उसको, तो और समय नहीं मिलता, उस बुद्धि नहीं जाती, बहुत जानते ही अब ज्यादा क्या कहें। ऐसे ऐसे बीत जाते हैं मेरा गधा पचीसी में। ये गधा पचीसी है, ये ही अगर साधन किया जाए तो साधन पचीसी है ये। अगर भजन सुनने लग जाए अच्छी तरह से तो सही ठीक है। यावत स्वस्थ मिदं कले बलगृहं, यावत् दूरे जरा, यावत् इंद्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा, कार्य प्रयत्नो महान्, प्रोद्दीप्ते भवन हेतु कूपघर्णं, प्रत्युद्यम कीदृश। यावत स्वस्थ मिदं कलेव, शरीर जब तक ठीक है,
यावत से दूर है जरा, जब तक जरावस्था दूर है। इंद्रियों की शक्ति है, बैठ सकते हैं, जप कर सकते हैं, जाग सकते हैं, काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, भगवान का भजन कीर्तन जप सत्संग स्वाध्याय सब कर सकते हैं। इसमें ये शक्ति रहती है। 40 वर्ष तक ऐसी शक्ति रहती है। 40 वर्षों की अवस्था होने के बाद शक्ति कम हो जाती है। अब 40 वर्ष में कितने कितने काम करने होते हैं। महाराज ब्याह हो जाता है, छोरा छोरी हो जाते हैं, फिर उनके छोरा छोरी के छोरा छोरी उनका ब्याह करना, ब्याह होने पर लंबा चौड़ा हो जाए काम। पहले बालक होता है, उस समय में एक कुटुंब का एक घर का ख्याल होता है। ज्यादा होता है तो कहते ये ननिहाल है साहब, नानेरा, ये नानी माँ है, ये दादी माँ घर पर, वो नानी माँ है, ये माँ है, ये है, इनका इतना सा परिचय होता है। अब जवान हो जाता है, बच्चा बच्ची हो जाते हैं तो हमारे बेटी का ससुराल है, या बेटे का ससुराल है, या हमारे पोते का ससुराल है। अब महाराज लंबी फैली दुकान, बहुत लंबी, दूर दूर की। अब ये 25 वर्षों तक इन पिता का परिचय होता है, और 40 वर्ष हो जाए तब तो खूब कुटुंब हो गया। एक आदमी के बहुत 20, 25 आजकल के तो भाई नहीं कहता मैं, है तो पहले काट देते हैं, परंतु एक आदमी के 40 वर्षों में 50 आदमी हो जाते, छोरा छोरी पोता पोती दोहिता दोहिती कई हो जाते हैं। अब उस सब में ममता भर जाती है। अब उसको तुम भजन करो तो भजन करते हो, कहाँ भगत है भजन करे। बाबा जी थोड़े ही हमारे गृहस्थ है, बाबा जी ने तो एक बैठा किया भजन करो, बैठा करो। हमारे कितना गृहस्थ है पीछे बोलो, हम भजन करें तो छोरा छोरी रुल जाए हमारे तो सब भी बोलो। कई आदमी करे भाई भजन करो, हमारा आज कहीं भजन करो, आप कोकुड़ लगी अब लारे छोरा छोरी ची सारा, अब कैसे पेट भराई और कैसे सगाई होगी, कैसे ब्याह होगा, क्या होगा। इसे माँ बाप बूढ़े हो गए, दादा दादी हो गए, अब वो मर गए तो उनका ये हो गया। अब बड़ा लंबी तीसरी दुकान चली, लंबी बहुत लंबी दुकान हमारी दुकान लंबी हो गई खुद की। तो ऐसे तीसरी दुकान में पसे महाराज पड़ जाए, बीमार हो जाए, बोलो सर सुनो। अब के राम जब भगवान हैं राम राम कर, राम राम क्या कहीं करो, ए राम राम करो। गांव में क्या है? अरे गांव में नहीं, आप भजन करो। ब्याह है, ब्याह हुई लकड़ा में, मखड़ा नहीं, मखड़ा ने ब्याह। बूढ़ा गए जोर जोर सुनो तो सही, कुछ दान पुण्य कर दो, लाखों करोड़ों रुपया आपके पास में दान करो। दान कटे सोलह के दान करो, सोलह बंटवारा हो गया। अब बाबा जी पास, पिताजी के पास रहा नहीं कुछ भी। पिताजी ने कहा अरे ये करो, सोलह की तरफ हाथ करे। सोलह दूसरी ये कुबुद सिखावा है तुम्हारे को, ठीक नहीं मानते। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सोलह कहीं खावेगा बेचारा, यूं कहे ठीक है। तो बीच में गरीब धन हो, ये पिताजी जानता, सोलह ने पतो नहीं। इन फोड़ोगे न फोड़ निकाल दो। सोलन पूछे क्या कह रहे हैं कि मकान में लग गया रुपया, तो सब ये कह रहा है कि रुपया बात क्यों लग गया। अब वो सीखा बोलते ही लोगों सोलन पता लग गया, पता नहीं कहाँ रुपया, पता लग गया यहाँ है रुपया, फोड़ो निकालो दान करो गए। अब हमारा सुनते नहीं। मृत्यु समय में लाखों रुपयों का दान करने के लिए लिखा दिया, कह दिया। श्री गोविंद जी कहते थे, वो परिवार की बात, लेकिन लगा दिया कि पीछे काम है, फिर लगाएंगे। वे लगा दिया ब्याज में, ब्याज पैदा होने लग गया। अब मेरा रुपया लगाना मुश्किल हो गया, वो रुपया घर में ही रह गया। मृत्यु समय में क्या हुआ, दान घर में रह गया, नहीं लगा सके। ऐसे परिवार की बातें मैंने सुनी है। तो महाराज ये पीछे वाले सिखा देते हैं। बूढ़ा है बेचारा, मर रहा है,
तब क्या महाराज कुछ दान करो पुण्य करो, कौन करे, क्यों प्याऊ लगा देंगे साहब, अच्छा गायों को घास दाम देंगे, अच्छा ठीक है साहब, वहाँ प्याऊ लगा दी, 2 दिन से 8-10 दिन प्याऊ लगा देंगे, गायों को घास दे देंगे, ये गरीबों को रोटी खिला देंगे, ये डब्बू सही तक का निकला अंत में। छोरा है, ये पोता है, ये परपोता है, ये 2 क्या जमाई है ये आपका, ये जो सामने खड़ा, अरे क्यों पत्थर पकड़ा हो, मरते मरते को बेचारे को पत्थर पकड़ा जैसा, ऐसा भाई है। भगवान की याद ना हो ये तो कोई यथार्थ नहीं है। 2 है, पोता है, 2 जमाई है, भाणीजे जमाई है, यूं कर छोड़ा जाए गठा, राम नाम सत बोल जाए बेचारे, अंत में पत्थर निकलेगा महाराज, एक हाथ लग जाएगी और मर जा, राम नाम सत बोल जाएगी। ये सोच दुकान अंत की बात है। तो बालक बनने से तात्पर्य है कि छोटी अवस्था से ही भगवान में लग जाओ, और अब जितनी अवस्था है, छोटी है, मोटी है, बड़ी है, बूढ़ा अवस्था जो है, अब लग जाओ। तूर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं हो तब तो तूर्णम यतेत है, जल्दी लो। विषय ऐसा है, विषय खरु सर्वतः, ये तो कुत्ता गधा बन जाओ तो भी विषय तो सामने हो जाए, बाल बच्चे हो जाएंगे। भगवान का भजन कहाँ होगा, वो देवताओं के लिए भी नहीं है, इस मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, कृपा करो इसमें लग जाओ, ये प्रार्थना है। अब कहाँ से कहीं बचाओ, क्या करेगी, कंथा अगर पंथा ने कितना रस्ता, कितनी बात हुई, तो ये ज्यादा जीव बढ़ती ज्यादा। अब इसमें भजन किया जाए तो पहली अवस्था में 15 वर्षों में भजन है, वो भजन होता है हीरा पन्ना, कीमती, बहुत ज्यादा कीमती, क्योंकि मन इधर जाता नहीं। भजन करो, विद्या पढ़ो, नाम जप करो, 7 दूर कर दुर्व्यसन रखो, व्यसन 2 पास, एक हरि भजन उपासना और विद्या अभ्यास। 7 व्यसन है, द्यूतंच मध्यम पिशतंच वेश्या पापार्धिचौर्यम परधार सेवा, एतानि 7 व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकं नयन्ति। 7 व्यसन है बड़ा, तरह तरह के व्यसन हो जाए, मेरा पान नारी के वो, और कितने कितने चीज है, राम राम राम, जिसमें आजकल तो देखते हैं तो बड़ी विलक्षण बात है। वो क्या कहते हैं मैडम, हाँ पान पराग, पान पराग बोला, नशा देते तो छूट नहीं सके। मैं ऐसी नशेली चीज कहते जो नशा आ जाए, फिर व्यसन लग जाए तो छोड़ नहीं सकता। बीड़ी सिगरेट पान पराग, इसमें कितने कितने नशेली चीजें हैं, मैं तो बाबा जानता नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं, सुन लेता हूँ तो पता लगता है कि कितना कितना व्यसन लग गया, कितने कितने खेल लग गए महाराज। ये हॉकी है, ये क्रिकेट है, ये वो है, ये फुटबॉल है, न जाने कितने 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 सिनेमा, कितने विचार। अब दुकान कितनी लंबी हुई, कहाँ तो विचार करा आपको, अब इतनी दुकानों में लग गया। अब भजन करो, जय राम जी भजन क्या करे बेचारा, मन लागो बहु मारो गाँव तलबा टूटा तन, कृष्णदास कैसे कर दे श्रद्धाहीन भजन। मन लगो बहु मार गाँव, वो काम है, वो करना है। रात में नहीं टिके सके महाराज, रात में नींद सोरी नहीं आती, नींद में चिंता रहती है, नींद उड़ जाती है। वो काम करना है, उसका मुकदमा चलता है, वो वकील के वहां जाना है, वो वहां जो ये कानून जानने वाले उनके पास जाना है। इतना टैक्स आ गया है, सरकार का ये खून हो गया है, आजकल ये कानून निकल गया है, राम 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 राम। अब कहाँ से जाए, कैसे लोग शांति मिले, इतना काम छिड़ गया। अब कैसे भजन करो जय राम दीदी, अब भजन कर लिया बस। तो भजन करने का मौका तो बालकपन से ही लग जाए तो है भाई, अगर बूढ़े हो गए फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शरीर काम नहीं करता, रोग तरह तरह के, जैसे पान पराग आदि की सेवन करना वाला, वो इतने भयंकर रोग हो जाते हैं। और मदिरा पीने वाले और चाय पीने वालों को दवाई नहीं लगती, भीतर से आंतें खराब हो जाती है। आंतें खराब होने पर दवाई तो लगती नहीं। हमारे गुरु भाई थे अमृत राम जी, वो कहते थे ग्रामीण आदमियों को दवाई देते हैं बहुत जल्दी काम करती है, इन शहर वालों को देते हैं बहुत बहुत तो काम करती ही नहीं दवाई।
अब कैसे दवाई ले ले करके भीतर से आंतें खराब कर ली, दवाई गुण करती ही नहीं। अरे वो बाहर गाँव देते यूं गाँव वैद्य थे, वो बताते थे, ऐसा अनुभव बताया होना पड़ा। तो जितने व्यसन ज्यादा सेवन करेंगे, चाय पीते रहेंगे, तो महाराज जिनसे खराब हो जाएगी आंतें, वो आंतें खराब हो जाने से दवाई का ठीक तरह रस खींचने की शक्ति नहीं रहेगी, तो दवाई लगेगी कैसे, रोग दूर होगा कैसे? रोग बढ़ जाते हैं और कमजोरी बढ़ जाती है, दवाइयों पर लगती नहीं, काम करती नहीं। ये दशा होती है वृद्धावस्था में। कह करे भजन करो, और भजन काहे का करे, वो भजन छोरा छोरी का होगा। और कोई भजन करते हैं तो महाराज बैठ जाते हैं। हमने एक गीता सुनी थी, एक पंडित गीता कह रहे थे साधु, उनसे सुनी। तो ऐसे आदमी माला फेरते हैं, तो माला लेकर बैठ गए। इस मध्य में लब्धम एवं प्राप्त मनोर्थम इस मस्ती भविष्य पुनर्धनम असो मया हत शत्रु निश्चिता पराने ईश्वरो हम भोगी शुद्ध हूँ भगवान से आढ़ अभिनवान रश्मि कोई और शिष्य हो पाया। ये माला फेरते हैं, नाम जरूर इतना तो धन आ गया है, इतना धन और कमा लेंगे, इतना ब्याज का आ जाएगा, इतनी मकान है जो मकान का किराया आ जाएगा, इतना धन आ जाएगा। फैक्ट्री हम खोल दी है, एक फैक्ट्री और वहां पर खोलती है, उन खोलने में इतना आ जाएगा। कामक क्रोध परायणा लिखा है, कामना, ये कामना, इतना धन हो जाएगा, वहां से इतना हो जाएगा। और इतना तो महाराज छोरा ब्याएंगे उससे शास्त्र से धन आ जाएगा, इतना तो बोलो। फिर कितना धन हो जाएगा, फिर जितना धन हम धनी हो जाएंगे, फिर तो वाह वाह हो जाएगा हमारी। इस मध्य में आ गया हम, इतना तो ले लिया, इतना तो बड़ा पपीसी है क्या, मौज हो गई हमारे, तो इतना धन हो जाएगा। ये कामना की बात, भोगों की बात, ऐसे ऐसे भोग भोगेंगे, ऐसे छोड़ देते, ऐसे ऐसे करेंगे। अब क्रोध की बात आई, असोमया आता शत्रु, वो जो मेरे साथ ईर्ष्या रखता था ना, उनको तो थोड़े दिन का तारा दिखाई दिया है, और देखना तुम मेरे को असोमया आता शत्रु हमेशा चाह पर आना। दूसरे जितने मेरे साथ ईर्ष्या रखते हैं ना, देख लेना तुम, थोड़े दिनों में देख लेना क्या करता हूं मैं। ईश्वर हम, मेरे को सब पता, सिद्ध हम, ये तुम राजा, हम फिर से 5 पान समझते हो, क्या समझे तुम, तुम्हारी क्या करे, हम जानते कितना है। ये साधु है, हम साधुओं को जानते हैं, ये कथा करते हैं उनको जानते हैं, सबको। एक पैसा है, उस कुछ नहीं है। अरे पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, रुपया लेते हैं, रुपया, पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, रुपया, क्या रुपया 5-7 10, अरे 1000 लेते हैं, 5-10 नहीं लेते। दड़ी फेंकते हैं, गेंद को फेंकते हैं तो वो लगती तो पीछे आने के लिए फेंकते हैं, ये ना 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 करते हैं, लेने के तरीका है, समझे। हम सब जानते, हमारे को पता है सब, हम गए, हमने बहुत साधुओं का संग किया है, कोरी ठगाई है महाराज, कुछ नहीं है, हाय पैसा हो रहा है सब जगह। ऐसी बातें मैंने सुनी है, समझे, हमारे सामने ऐसी बातें आई है, क्या हुआ कुछ नहीं, ढकोसला है। हमने बहुत साधुओं को संग किया है, कई साधुओं को देखा है। आज जो जनमानस में मेरे पास कितना धन है, और एक मैं ऐसा हूं, एक आवाज दे जो 50 आदमी उठते हैं मेरे आवाज के साथ में। कितने मेरे पास में आदमी है, कितना मैं बड़ा आदमी हूं, तुम समझते हो, तुम क्या समझो, तुम जानते नहीं हो। कौन सी श्री हो मैं, आपने कई आदमी देखा ऐसा, आपको मिला है कोई, बताओ ऐसा कोई दूसरा हो तो मैं हूं। मैं ऐसा यज्ञ करूं, यक्ष राश्यामी मोदी से इतना यज्ञ करूंगा कि गांव में 5 साल का आदमी नहीं रह जाए, सबको भोजन करूंगा, सबको, और जितने यज्ञ किया सब टांग फेर दूंगा सबके ऊपर कर। तुम क्या समझते हो, तुम करते यज्ञ करते हो, तुम दान करते हो, तुम इतना काम क्या करते हो तुम, हमारा देखना, तुम दान पुण्य करते हैं, ये क्या करते हैं, ये बाबूली कहीं देख दिया, थोड़ा कोई कहीं रोटी खिला दी, कुछ कर दिया, क्या हो गया इससे, मैं करूंगा देख लो, दुनिया को महाराज प्रकाश कर दो, चांद उठ जाएगा, 2 चांद कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसे
ऐसे दास्यामी मोदेशिया बेरा हमारे हम वाह हम हो गया। इसे अज्ञान विमोहिता ये लिखा है 15वें श्लोक तक 16वें श्लोक। वे पतंती नरके सुतौ, उनका फल बताया कि अशुचौ नरके पतंती, अशुद्ध नरकों में पड़ते हैं। वे शुद्ध नरक कौन से हैं? अनेक सत्य व्यभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसिद्धता काम भोगेशु पतंती नरके शुचौ, अशुचौ नरके पतंती। शुद्ध नरक कौन सा है? वे तो अशुद्ध नरकों में पड़ते हैं। तो अशुचौ कहने का ये शुद्ध नहीं है, महान घोर नरकों में भी महान घोर नरक। इसलिए ज्यादा द्वेष करते हैं, राग करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, झूठा मुकदमा लगा देते हैं, झूठी गवाह देते हैं, झूठों को तबाह करते हैं, चोरी करवा देते हैं, डाका डलवा देते हैं, सारे मिल करके पार्टियों के पास मिल करके उनको सब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, आदमी को उठा कर ले जाते हैं। लाख रुपया दो तो छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ेंगे नहीं, पता ही नहीं उसका। ऐसे ऐसे अनर्थ करते हैं जिसका कौन वर्णन करे, पता ही नहीं। ये हमारे काम हो जाएंगे और उसमें फिर अभिमान करते हैं। देखा बंदे का हाथ देखा कि नहीं, आप समझे कि नहीं, ऐसा कर देंगे आप। इस तरह से मिल जाए। अब कितनी बड़ी दुकान हो गई बताओ, कितना लंबा चौड़ा बरसाव। अब उसमें कहते तुम भजन करो, भजन क्या करे? समय नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलती, मन नहीं लगता, मन तो रात दिन वो इधर जाए हुआ बताना ऐसा है। असोमया सो हंसीता परान्वी श्लोक हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आड्यो जन्माष्टमी खोजो से यक्षदास्यम ज्ञान मोहित। ऐसे ज्ञान मोहित हो भाड़ा मारा फिरे, जप करे, ध्यान करे, दर्शनों को जावे तो ठहर ठहर करके वहां गए। बीकानेरी भाषा है पग गाड़िया की देखने में मंदिर में जाया बस कर दिया। रात दिन कामोपभोग परमा, पदार्थों का संग्रह करना और सुख भोगना, मान और बढ़ाई वाह इसमें रात दिन रसे पसे रहते हैं। महाराज भगत नहीं मिलता इनके घड़ी, भगत सत्संग करने को टाइम नहीं मिलता। भजन ध्यान करो। लोग कहते हैं समझे हा खाओ नहीं भगत को नहीं मानते, हा खाओ नहीं सास खाओ नहीं भगत को नहीं, भगत को नहीं मरण नहीं माने। कैसे भगत है बताओ? मरण में भगत नहीं चाहिए, वो तो पट मर जाएगा। भगत जाते तब मरेगा कि आदमी? और कहते हैं अभी थोड़े ही मरते हैं, मरते हैं सब अभी का अभी ही मरते हैं, कल मरेगा कोई? अभी थोड़े ही मरते हैं, अभी थोड़ी मरते हैं, सब कब मरते हैं साहब? अभी नहीं मरते, कब मरोगे? मौत इतनी खुली है महाराज, पेट में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का, वर्षों का, 100 वर्षों तक कोई वर्ष महीना घड़ी दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन मरने की रिवाज न हो। इतनी मौत खुले होने पर भी महाराज फिर अभिमान फंसे हुए। सत्संग करने वालों की बातें मैंने सुनी, आश्चर्य आए मेरे को। उसका छोरा सत्संग करने वाले पिता, छोरा चला गया सत्संग में, बीच में घटना है। छोरा चला गया, अरे छोरा कच्ची बुद्धि है तुम्हारी, तुम चले जाओगे कैसे काम चलेगा? भाई बाबा जी सुना देंगे कुछ, सत्य बोलोगे, सत्य बोलने से काम होता है नहीं। धर्म करो, करे धर्म फूटे कर्म होता है क्या धर्म से? करे पाप खावे धाप बहुत से आदत से पढ़ा क्या है? एक कच्ची बुद्धि इनको अलग रखो। अब सत्संग जाएगा, हम बड़े बूढ़े, पक्की बुद्धि हो जाएगी नहीं, ढालकर तो सामने लेंगे, एक लागने नहीं देंगे, पका ले पहले बुद्धि को, पीछे सत्संग करेंगे। ऐसा रहोगे कच्ची बुद्धि, समझिए इनको लाग जाएगी तो बिगड़ जाएगा हमारा काम, सभी बिगड़ जाएगा, चौपट हो जाएगा हमारे काम। ये बाबा जी लोग इनको तो मुफ्त में रोटी मिलती है, समझे? ऐसे तुम्हारे मुफ्त रोटी मिले, कमाओ, क्या करते हो तुम? छोटी अवस्था में सत्संग जाते हो, भजन ध्यान करते हो, ये तुम्हारी अवस्था है, समझते नहीं हो तुम। तो उनको पूछेगा, आप तो बूढ़े हो गए, सत्संग करते हो गया? जयराम जी करते ही नहीं, हम तो जाते ही नहीं है।
देखो ये सत्संग करने वाला डोल मैंने देखा है, झूठ कब करते हैं, ठगी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। ये सत्संग करने वाले हैं ना, उनको हम सब जानते हैं। ये जानकार सत्संग करते हैं, सत्संग करके झूठ कपट करते हैं, बड़े भाई पापी बढ़ेंगे ये। हमारे को तो पाप लगेगा नहीं, क्योंकि हम सत्संग नहीं करते। इस बात से हमारे को ज्ञान नहीं है इन बातों का, इस बात से हमारे को पाप लगेगा नहीं। जो ज्ञान हो इनको पाप ज्यादा लगेगा। विचार कर देखा जाए, इनको ज्ञान है, आपको ज्ञान है, आप इनका भी ज्ञान समझते हो, तो आपके तो ये भी ज्ञान में है, तो आपको ज्ञान नहीं कैसे हुआ? आपको सत्संग करने वाले न करने वालों का भेद आप जानते हो। सत्संग वालों को दंड ज्यादा होगा, ये सुनते हैं फिर मानते नहीं है तो ज्यादा नरक के भागी होंगे। तो आप जानते नहीं कैसे कहते हो? आप तो इनके भी जानने वाले हो बाबा। जानने से दंड होता तो आपको कम नहीं होगा, दुगुना होगा। बनी कान में कवाले को मुफ्त में समझते ही नहीं क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। ऐसी बड़ी अवस्था में ये दशा होती है। बालक पढ़ने जिसने भजन किया है, भगवान में लगे हैं, तो वो ठीक बात है। भाइयों से बहनों से कहना है कि भाई लोग अपने छोटे बालकों को सत्संग में लाओ, ध्यान में लगाओ। ध्रुव और प्रहलाद छोटी अवस्था में हो गए तो महाराज भक्त हो गए बड़े नामे। ऐसे बहनों माताओं में भी चाहिए, अपनी सास और बूढ़ी माताएं उनके साथ में सत्संग जाओ। छोटी छोकरियों को बहुओं को अकेले जाने का तो मैं मना करता हूँ, और बड़े बूढ़ों के साथ में जाना चाहिए, और बूढ़ों को लाने चाहिए। अपने कुटुंब की बहुआ हो, छोटी अवस्था वाली हो, तो चलो बेटा चलो सत्संग में चलो, उनको साथ में लाओ, उनको ज्ञान तो कराओ, समझ में तो आवे कुछ बात, नहीं तो क्या समझोगे? पुस्तकों पढ़ो, पुस्तकों से केवल नहीं समझ सकोगे। पुस्तकों के द्वारा उतना ज्ञान नहीं होता है। मैंने तो देखा है, पुस्तकें मैंने पढ़ी है और सत्संग भी किया है। सत्संग करने के बाद जो अर्थ आता है वो अर्थ केवल पढ़ने से नहीं आता है। बिना पढ़े सत्संग करने वालों में इतनी विलक्षण बुद्धि आ जाती है, जो हमारा व्याख्यान देने वाला टक्कर नहीं है उसका। ये बाबा जी क्या बोलते हैं, पंडित वक्त से क्या बोलते हैं, ये पता लग जाता है उनको। सत्संग करने वालों में ज्ञान बहुत विशेष होता है। पुस्तकों की अपेक्षा सत्संग से बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, प्रकाश मिलता है भीतर से, ये उदास हो जाता है इसमें से। तो छोटी अवस्था वाली लड़कियों को भी, बेटियों को, बहुओं को लाना चाहिए, अपने साथ में लाओ, दिखाओ। भाइयों बहनों विचार करो कि आपके सत्संग में रुचि हुई, आपके फायदा हुआ है, तो सबको फायदा मिलना चाहिए। अपने कुटुंब में छोटे लड़का लड़की है, उनको भी सिखाओ तो सही, घर में ही सिखाओ, और वो सिखाओ सभी। अंग्रेजों ने अपना प्रचार किया है तो स्कूलों हाथ में ले ली, जिसमें अंग्रेजी बोलना होगा, हिंदी बोले तो उनके ऊपर जुर्माना कर देते हैं कि पैसा लगेगा, इतना तुम्हारे दंड लगेगा, हिंदी कैसे बोल गए। ऐसे करके फैला रहे हैं। और आप धनी आदमी होते हुए अंग्रेजों के वहां स्कूलों में पढ़ा देंगे, वहां पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई तो अक्सर तो सीख लेंगे, बस दशा क्या होगी, उनकी अवस्था क्या होगी, ये सोचते ही नहीं। लड़का लड़की बिगड़ते चले जा रहे हैं, माँ बाप की बात मानते ही नहीं, केवल ऐसा आर्मी पुरुष चलते जाते हैं, भाषा समझते नहीं। महाराज मैंने देखे हैं जवान आदमी हिंदी नहीं समझते, मुसलमान वो क्या अंग्रेजी समझते हैं, पढ़े ही नहीं, हिंदी पढ़ी ही नहीं, हिंदी पढ़ने नहीं देते, हिंदी बोलने नहीं देते, उन स्कूलों में भर्ती करते हो। तो घर बैठे बैठे सबके सब धीरे धीरे इंडिया इंग्लैंड हो रहा, ये इंडिया इंग्लैंड हो रहा, ये बड़े विलासी हो गए। आप पढ़े हो, बहुत विशेष ग्रेजुएट बन गए, और आपके खान पान क्या है, आपके पहचान क्या है, जामा अंगासिया त्याज पर पैर कोट पतलून टोप ठीस पर टोपी गोल जमाई है, धनकर जो महाराज आपने लीला हजर दिखाई है। आपकी बोलचाल में अंग्रेजी, आपके पहनने में अंग्रेजी, खान पान में छुरी कुठार अंग्रेजी, सब अंग्रेजी आप में आ गई, हम विद्वान बन गए। सज्जनों ध्यान देकर सुनो, आपने अंग्रेजी लिया नहीं है, अपने आप को अंग्रेजों में खो दिया है। आप अपनी
स्थिति पर रहते अपनी वेशभूषा 4-5 बातें हैं। एक तो आपकी भाषा, एक वेशभूषा, एक आपका व्यवसाय धंधा, और एक आपका खान पान, और एक आपकी बेटी का लेना देना। ये 5 बातें हैं। इन 5 बातों से आपकी रक्षा होगी। विदेशी भाषा ही बोलोगे, घर की नहीं बोलोगे तो वो रक्षा नहीं होगी। तो भाषा है ये बड़ी काम की चीज है। अनेक भाषाओं का आप ज्ञान संपादन करो, बहुत अच्छी बात है, परंतु अपनी भाषा बोलो। हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो, अपने देशों की भाषा बोलो। तो वेश, ये भाषा ऐसे ही वेशभूषा है, ये भी अपनी रखो। अब महाराज तरह बात हुई, एक बात और याद आ गई भाई। एक सीधे साधे राजा थे, उनके पास एक आदमी पहुंचा, बहुत होशियार बुद्धिमान। उसने कहा, ऐसा अंदाजा आप ये देश की पोशाक पहनते होगा, आप राजा होकर देश की क्या है, आपको तो इंद्र की पोशाक होनी चाहिए। तो इंद्र की पोशाक है तो आप स्वीकार करो तो हम ला देंगे। अच्छा रहो तो इंद्र की पोशाक पहनेंगे अपने, तो 7 लाख रुपया पहले दो, इसके बाद फिर मूल्य तो बाद में लेंगे, पहले रुपये दो, आपको इंद्र की पोशाक ला देंगे। ठीक है साहब। अब वो एक बक्सा बनाया, बहुत बढ़िया चमाचम कर था, बढ़िया बक्सा, उसमें कपड़े रखा। अब सभा के बीच में देखिए अंदाजा, बात ये है कि ये इंद्र की पोशाक है, ये मनुष्य को दिखती नहीं। असली माँ बाप का होगा उसको तो दिखेगा, और बाप को दूसरा हो जाएगा तो उसको नहीं दिखेगी। ये इंद्र की पोशाक घर को नहीं दिखती। ये देखो ये देखो कैसा पैसा, कैसा बढ़िया, देखो ये बढ़िया है, ये धोती, ये देखो दोस्त कैसी बढ़िया है, कैसी बढ़िया है। लोग कहते भी हाँ सा बढ़िया है, 2-4 का सब हाँ सा बढ़िया है। मैं माया के साहित्य में दूसरे कहूँ क्या पता है, असली बाप का नहीं हो, मेरे को तो नहीं दिखता, परंतु दिखेगा उसको नहीं, जो बाल असली बाप का नहीं है उसको नहीं दिखेगा, समझे, दिखेगा असली माँ बाप वाले को। हाँसा 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 सबने कहा हाँसा हाँसा। अब पहनने के साथ दोसा पोशाक धारण करो, ये धोती ऐसा पहराओ, वो धोती खोल दी, धोती पहराई, कुर्ता पहराया, पेश बांधा, साफ मां जया कर दिया, जात रूप धरा, जैसा जन्मा वैसे ही। अब गया राणावास में, रानी कहा कि भांग पीने क्या बात है, ये कपड़े घर चले, तुम असली बाप की नहीं हो, तुम्हारे को पोशाक असली नहीं हो, तो तुम्हारे कैसे दिख है, इंद्र की पोशाक है। रानियों का अंदर था, पोशाक इंद्र की रखो, धोती अपने देश ही रखो, आज अपने देश ही रखो, जुमार या छोरिया मिला ऐसी पहरे। महाराज सोचराज नीचे हो जाए तो कपड़ा फाट जाए, अब कलम गिर गई नीचे, अब ले कैसे बताओ, कोई दूसरा वैसा नहीं है, कलम गिर गई ये हो जाए तो फाट जाए कपड़ा। इंद्र की पोशाक है महाराज, कोई मामूली थोड़ी है, इंद्र की पोशाक हुई है, ऐसा शरीर की पोशाक हुई है। ऐसे में यहाँ बहनों के दिखे तो मगर ओढ़निया दिखे, ये थोड़ी जगह मिले। अब या कैसे भूषण भूरी सुधा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि स्त्रियों के केशों का भूषण होगा, तो केशों का गजरा बनाएंगे, कंठला बनाएंगे, नेवरी बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, गुजरी बनाएंगे केशों की। अबला कस भूषण समझ में नहीं आती। श्री गोविंद जी ने कहा था कि रामायण में लिखा है कि कलयुग आने पर केशों का भूषण होगा, तो केशों का क्या गहना बनाएंगे, और समझ में नहीं आया। अब समझ में आता है, केश उगाड़ दिया बस। यहाँ पर सोने का बोरिया रहता था, अब खिला रहे लो का, सोने की जगह ये भूषण भाषा, ये इंद्री पोशाक आई है। जहाँ सोना रहना चाहिए, सोना शुद्ध। हमारे बचपन की बात है,
किसी से छू जाए तो छूना ठीक नहीं है। अरे तुम बैठे गए, चलो छूट लगेगी तो क्या करो, ये पानी देकर छाटने से सोना है ना, कान में सोना, तो सोने का पानी देने से शुद्ध हो जाए। अब सोना लावे कहाँ से बताओ, ना तो छोरा का नाम रहा, ना माता बहनों की माथे नहीं रहा, बोरिया था। चूड़ामणि महाराज, चूड़ामणि आजकल के पढ़े लिखे आदमी भी नहीं समझते चूड़ामणि। चूड़ा केसों की मणि, तो केसों में मणि रखते हैं, यहाँ पर केसों में मणि रखते हैं। अरे इस मणि नाम में बोरिए का नाम है। सालासर गए थे हम, तो सालासर से गांव में हमारे ले गयो, वहां मैं व्याख्यान देने लगा, तो कुमारी छोरियों के वो बोरिया होता है, उनको राखड़ी कहते हैं, राखड़ी क्यों छोड़ी। तो मैं देखता भाई आज तो हमारे तो बड़े आनंद की बात हो गई। क्या हुई, आज सीता माता की याद आती, इन बच्चियों को देख कर, छोरियों को देख कर हमें सीता माता की याद आती है। सीता माता की वो चूड़ामणि उतार कभी देनी, भगवान हनुमान जी महाराज को अपनी चूड़ामणि देनी, तो चूड़ामणि का बोर, अब बोर कटे बताओ, ये को तो सपाचट है। लड़कों के भी सोना रहता था घर में, अब लोहा रहता है। ये आजकल की सभ्यता, अब बड़े हो जाओगे तो सभ्यता पढ़ो, क्या दशा होगी भगवान जाने, विचित्र बात है। तो केस उगाड़ दिया, बस यही श्रृंगार हो गया। बस पुरानी सभ्यता थी कि इन छोरियों को क्या समाज में बोऊंगा, तो ओढ़नियों खांदे ले लियो, माथे ऊपर नहीं रखियो, ओढ़नियों खांदे ले लियो। अब आज का उन्हें खांदे ले ले, बड़ी सभ्यता है, वो नहीं बड़ी बताओ, ये दशा हुई है। तो छोटी अवस्था में कहां से सत्संग करो, अरे छोटी अवस्था में समझो तो सही आपकी क्या सृष्टि है, क्या आपकी रिवाज है। तो ये 5 बातें बताई, एक भाषा, एक वेशभूषा, अपना वेश रखो, वही सूसों पहराते थे मुसलमान हो जी, सूसों पहन ली, लुंगी चली है महाराज, जो ठीक मुसलमान पहनते थे वो हिंदू पहनने लग गए। काशी जी गए, गंगा जी के किनारे ऊपर तो जिन्हें वो नीली लुंगी पहनने के लिए, मैंने आंखों से देखा, महंगी हरी लुंगी पहनने के लिए तो चले बोली होगी, वो क्या तमाशा है ये, मुसलमानों की लुंगी हरी वो भी रंगी, आंखों से देखी मैंने। तो ये दशा हो रही है आपकी, ये वेश संकर होगा, ये कर्म संकर होगा, फिर वर्ण संकर होगा। अर्जुन घबरा गया कि महाराज ये युद्ध करेंगे तो उसे मर जाएंगे, तो श्री सुदुष्टा स्त्रियां दूषित हो जाएगी, श्री सुदुष्टा सुभाष में जाए थे वर्ण शंकरो नरका, यही वह ज्ञानांकुल से घबरा गया अर्जुन। भगवान क्या कर, नहीं शंकर कब होगा, यदि हम न वर्ते हम धातु का मन चंद्रता मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार सर्वस उससे देव लोग न कुरियांग कर्म से हम शंकर से करता से बफन्या में महाप्रजा, ख्यात दृष्टि से तुम क्षत्रिय धर्म नहीं करोगे तो वर्ण शंकर पैदा होगा। ब्राह्मणों के लड़के आज पंडितों के लड़के अंग्रेजी पढ़ते हैं, और क्रियाक्रम करने वाले ठीक तरह से मतलब विधि विधान कराने वाले ब्राह्मणों में बहुत कम रह गए, जानते नहीं है। पूछो महाराज कुछ काम करो, श्राद्ध विधि कैसे की जाए, विवाह कैसे किया जाए, जात कर्म कैसे किया जाए, षोडश संस्कार क्या होते हैं, पता ही नहीं है। अब ब्राह्मण नहीं जान तो और कौन जानेगा। देखो गाड़ी में 500 आदमी हो और ड्राइवर सो जाए तो क्या दशा होती है, और ड्राइवर सजग रहे 500 ही सो जाए भले ठीक ठिकाने पहुंच जाएंगे। जो साधु और ब्राह्मण ये बिगड़ जाएंगे, दशा क्या होगी समाज की। जो ब्राह्मण भी पढ़ेंगे नहीं, वे भी विचार नहीं करेंगे, त्याग को नहीं अपनाए, ये त्याग के कारण से ब्राह्मण ऊंचे बढ़े हैं, राग और भोग के कारण नहीं बढ़े हैं, ये नहीं करेंगे कौन बताएगा। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18/9/92 को प्रातः लगभग 8:30 बजे सुजानगढ़ में हुआ। राम।